जिन साथियों ने रात दिन इस आंदोलन का हिस्सा बनकर के देश में एक ऐसा संदेश दिया है कि फतेहपुर जनपद का आंदोलन केंद्र सरकार तक पहुंच रहा है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा। तमाम आंदोलन चल रहे हैं, तमाम जिलों में चल रहे हैं, लेकिन फतेहपुर जनपद का ये अनोखा आंदोलन सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि मेरी नजर तो तमाम जिलों में है जहां जहां आंदोलन चल रहा है। किसी जिले में 10 लोग बैठे हैं बेचारे, किसी में 5 बैठे हैं, किसी में 2 ही लोग बैठे हैं, किसी में 50 की संख्या है, किसी में हजारों की संख्या है, लेकिन आंदोलन बराबर चल रहा है। फतेहपुर का अनोखा इसलिए है कि हमारे आपके बीच में नारी शक्ति प्रतिदिन विराजमान रहती है, इसलिए बहुत अनोखा आंदोलन है फतेहपुर का। ये हमारे गौरव की बात है, हमारे सफलता का एक प्रतीक है। कोई भी संघर्ष बिना महिलाओं के संभव नहीं है, इसलिए इसका उदाहरण तमाम है। आप जानते भी हैं, महाभारत हुआ तो किसकी वजह से, और रामायण की गाथा हुई किसकी वजह से है, और घर घर हो रहा है तो किसकी वजह से। इसलिए इनके बगैर हम कोई जंग नहीं जीत सकते। इनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और इनको ऊपर वाला इतनी शक्ति दे, ये दुर्गा बन जाए, चंडी बन जाए, काली बन जाए, महारानी लक्ष्मी बन जाए, और बन करके तमाम ऐसे दुष्टों को जो देश में इन तमाम हमारे मजदूरों, गरीबों, किसानों को भुगतान रूपी व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं, उनका यही नारी शक्ति संघार करके पूरे देश के निवेशकों का भुगतान हो, ऐसा मैं कामना करता हूं। साथियों, हमारा ये संगठन ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, ये भी एक देश का अनोखा संगठन है। जैसे भारत सरकार ने एक कानून बनाया, द बैनिंग ऑफ अनरिलेटेड स्कीम डिपॉजिट स्कीम 2009, जिसको हिंदी में अनियमित जमा योजना 2019 कहते हैं। इस कानून में केवल निवेशक के भुगतान की व्यवस्था है। इस कानून में केवल प्रत्येक निवेशक के भुगतान की व्यवस्था है, बाकी इसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो उसी तरह हमारा अनोखा संगठन है। इसका नाम क्या है? ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। यानी देश का जितना जमाकर्ता परिवार है, उन सब का भुगतान कराने का उद्देश्य है। बाकी संगठन के पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए ये भी अनोखा है। और हमारे संगठन को पूरी तरह से भरोसा भी है फतेहपुर जनपद पर कि पूरे देश का आंदोलन खतरे में आ सकता है, जल्दी समाप्त हो सकता है, हार सकता है, लेकिन फतेहपुर जनपद का ऐसा संगठन है, फतेहपुर जनपद के ऐसे लोग हैं, फतेहपुर जनपद के ऐसे पुरुष महिलाएं हैं जो पूरे देश को जीत दिला करके रहेंगे, ऐसा संगठन को पूरी तरह से विश्वास है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम संगठन देश में चल रहे हैं, राजनैतिक, अराजनैतिक, तरह तरह के संगठन चल रहे हैं, लेकिन उनको सब जगह से उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस अनोखे संगठन को सबसे बड़ी उम्मीद आप जैसे लोगों से है। ये फतेहपुर के लिए गौरव की बात है। इसमें हमारे संगठन के लिए तालियां बनती हैं, हमारे मदन लाल आजाद जी के लिए भी तालियां बनती हैं। और संगठन के जो हमारे पदाधिकारी साथी हैं, वो भी पीड़ित परिवार से हैं। उनका भी एक ही मकसद है, भुगतान कराना।
दूसरा कोई मकसद नहीं है। और ये इतिहास गवाह है। जैसे छात्र होते हैं, पढ़ने में किसी न किसी सब्जेक्ट में वो परफेक्ट होते हैं। किसी को हिंदी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है, किसी को मैथ बहुत अच्छी लगती है, किसी को साइंस बहुत अच्छी लगती है। ऐसा है ना? किसी को होम साइंस, किसी को नागरिक शास्त्र, यानी किसी न किसी एक सब्जेक्ट का वो बंदा परफेक्ट होता है। और हमारे पदाधिकारियों का, हमारे इस मंचासीन लोगों का एक ही विषय है, दूसरा कोई विषय है ही नहीं। इसलिए इनका ध्यान भी नहीं भटकता है। रात में सोने के बाद भी यही सपना देखते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। मतलब सोते सोते उचक जाते हैं, घर वाले कहते हैं क्या हो गया, वो आते हैं पास में। तो इनका भी एक ही विषय है। और सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जब कोई बंदा एक ही विषय को पढ़ता है तो उस विषय में परफेक्ट हो जाता है कि नहीं? और जब परफेक्ट हो जाता है तो चाहे कोई हमारे सामने अधिकारी आ जाए, चाहे मंत्री आ जाए, कोई भी बंदा आ जाए, डट करके मुकाबला करना आता है, उसको हर प्रश्न का उत्तर भी देना बखूबी आता है। ऐसे लोगों के दिमाग बन गए हैं। इसलिए आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि ये सब एक ही सब्जेक्ट के परफेक्ट लोग हैं। अब कहीं डिफीट खाने वाले नहीं हैं। कितने भी कठिन परीक्षा आ जाए, कितने भी कठिन प्रश्न आ जाए, ये नंबर 1 में जीत करके दिखाएंगे। नंबर 1 में आप सबका रिजल्ट देंगे। और इस भुगतान रूपी संघर्ष को जीतने के बाद देश में इकलौता संगठन होगा जो देश के ही लुटेरों को पराजित करके अपना इतिहास में नाम दर्ज कराएंगे। ये भी आपको कुछ ही दिन में सुनने को मिल जाएगा। इसको कोई हल्के में ना ले। हमारे तमाम प्रदेश सरकार के लोग, केंद्र सरकार के लोग इस बात पर सर्च करना शुरू कर दिया है, चर्चा करना शुरू कर दिया है कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और 15 दिन लगातार हो गया और अपनी जायज मांगों को, अपनी गाढ़ी कमाई वापस मांगने के लिए जिले जिले में महिलाएं पुरुष बैठे हुए हैं। वो निर्णय नहीं ले पा रहे प्रदेश सरकार के लोग, केंद्र सरकार के लोग। इनका भुगतान हम कैसे करें, इनको कैसे समझाएं, इनको कैसे आंदोलन से पीछे फेंकें, कैसे अपने अपने घर जाएं, इस बात पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं। और रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए अगर हम आपने ठान लिया है तो हम उनको मजबूर कर देंगे। एक ना एक दिन, चाहे प्रदेश सरकार के लोग हों, चाहे केंद्र सरकार के लोग हों, उनको भुगतान का निर्णय लेना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से घर वापस जाएंगे। ऐसा संकल्पित है आप लोग। और हमारे संगठन के बहादुर साथी अपना काम छोड़ करके और तमाम साथी अपनी शारीरिक पीड़ा को झेलते हुए इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उनको दूसरा कोई भी बुखार आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो भुगतान रूपी बुखार चढ़ा हुआ है। जब भुगतान रूपी बुखार चढ़ा है तो दूसरा कोई बुखार उनका नुकसान करने वाला नहीं है। और भुगतान रूपी बुखार तभी उतरेगा जब देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान हो जाएगा, तभी वो बुखार उतरेगा और तभी देश के इतिहास में नाम दर्ज होगा। ये निश्चित। आपको बता दें, हमारे मुखिया
संगठन के आदरणीय मदन लाल आजाद जी रात दिन वो भी लगे हुए हैं। प्रतिदिन उनका किसी न किसी जिले में कार्यक्रम लगा रहता है। ऐसे महान पुरुष को मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि उनकी शक्ति को, उनके साहस को इतना आगे बढ़ा दें कि हमारा आपका पूरे देश के निवेशकों का भुगतान कराने में पूरी तरह से सक्षम रहे और हमारे जितने भी पदाधिकारी साथी हैं देश के, वो भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका भुगतान कराने तक उनको किसी तरह की कोई बाधा न उत्पन्न हो, ऐसी हम कामना करें। आप लोग भी करिए। आगे हम बताना चाहते हैं साथियों कि जितने साथी यहाँ बैठे हैं, जिस कंपनी के बैठे हो लोग, वो लोग भी इस संगठन की सदस्यता ले लें, पद चाहे पद ले लें और अपने कंपनी के नाम से, अपने पद के नाम से, अपने समूह के नाम से इसी तरह के बैनर लगा लीजिए। कुछ बैनर अपने पास रखिए। इसको बुधवार को जो तैयारी की गई है, बुधवार की तैयारी पता है ना जी? कौन सी तारीख है? 18 सितंबर 2024, यानी उस दिन बुधवार पड़ेगा। और बुधवार के दिन के लिए आप लोग आज ही से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबे कारवा के साथ हमको जिला कलेक्ट्रेट पहुंचना है और नए नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं फतेहपुर में। उनको भी पूरी बातों से अवगत नहीं है कि हम क्यों बैठे हैं। नए नए आए हुए हैं, जिस जिले से आए हैं, शामली जिले से, वहाँ पर आंदोलन नहीं हो रहा है, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। हम लोग सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी है, एक सिस्टम होता है, पहली बार हम सभी लोग वहाँ चल करके जिले के पदाधिकारियों के साथ मिल करके और जिले की स्थिति से अवगत कराते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। उनको बता देंगे कि हम 1 सितंबर 2024 से नहर कॉलोनी में आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने ये कानून बनाया है, हमारा पैसा नहीं मिल रहा। सरकार इस कानून के तहत भुगतान का वादा किया था, जिसको पूरा नहीं किया है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह से जो भी समस्याएं हैं, कलेक्ट्रेट चल करके उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना है और यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे अवगत कराना है। इसके बाद अगर वो महोदय हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो फिर संगठन का जैसा आदेश होगा, पदाधिकारियों का जैसा आदेश होगा, उस तरह का निर्णय लेकर के फिर वही काम करेंगे जो आज के कई दिन पहले यानी 13 तारीख को किया था। क्या किया था याद है? चौराहा जाम करेंगे। 13 तारीख को हम लोगों ने एक ऐलान किया था कि अगर कोई अधिकारी हमारी समस्याएं सुनने नहीं आता तो हम पटेल नगर चौराहा जाम करेंगे। और जब इस तरह का मैसेज पहुंचता है तो अधिकारियों को फुर्सत मिल जाती है, फिर कोई काम उनके पास नहीं रहता है कि चौराहा जाम करेंगे, बवाल होगा, घटनाएं होंगी, हम सस्पेंड होंगे, इसका भय रहता है। इसलिए देखा है आपने 9 तारीख को, 9 के बाद 13 तारीख को शासन प्रशासन के लोग यहाँ हाजिर हो जाते हैं और 13 तारीख में ये टैंकर जो खड़ा हुआ है, नमूना दिखा दीजिए उधर सामने, उसी दिन से मुझे लगता है कि बराबर ये खड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो काम होना था लाइट का और मच्छरों के लिए फॉगिंग मशीन का, स्वास्थ्य संबंधी मैंने उनसे अपील किया था कि सरकार की जो व्यवस्था है जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई न कोई डॉक्टर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आकर के हालचाल पूछे, वो भी नहीं हुआ है। इन सब बातों से अवगत कराने के बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे जिलाधिकारी महोदय को, और 24 घंटे में अगर ये हमारी व्यवस्थाएं नहीं पूरी होती तो निश्चित रूप से इस बार पटेल नगर चौराहा नहीं,
कलेक्ट्रेट को ही जाम कर देंगे चल करके, और ऑफिस डे के टाइम चलेंगे। अंदर का कर्मचारी अंदर रहे, बाहर का बाहर रहे, इसलिए पूरी तरह से जाम कर देंगे। और जब तक ये हमारी व्यवस्था नहीं होगी तब तक वहां से हम हटने वाले नहीं होंगे। निर्णय सही है या गलत, आपका समर्थन चाहिए। सही है। इसके लिए आप सबको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, प्रत्येक कार्यकर्ता तक संदेश देना पड़ेगा, प्रत्येक निवेशक तक संदेश देना पड़ेगा। और उसका सबसे सरल तरीका है, ये वीडियो बन रहा है, जो साथी ग्रुप में ना जुड़ा है वो ग्रुप में जुड़ जाएं, और इस वीडियो के माध्यम से जब इसको सब्सक्राइब करेंगे दूसरे तक पहुंचा देंगे, उनसे भी कह दीजिए आगे तक पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा और सबको सूचना हो जाएगी कि ये आंदोलन हमारे भुगतान के लिए चल रहा है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और मैं कई बार कह चुका हूं, जो साथी संगठन के ग्रुप में ना जुड़े हों, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर हो,